मेरी प्यारी बिटिया। सुबह के 7:30 बजे जब सना स्कूल के लिए तैयार हुई तो चुपके से ऊपर मम्मी के बेडरूम में गई। धीरे से डोर सरकाया, देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे ड्राइंग रूम में आई, पापा सोफे पर बेसुध सो रहे थे। अपने रूम में आकर उसने अपनी गुल्लक से 50 रुपए निकाल कर पॉकेट में रख लिए। बैग उठाकर स्कूल बस के लिए निकलने लगी तो बिमला आई ने पीछे से आवाज लगाई, सना बेटा, आलू का पराठा बनाया है, खा लो। सना ने मायूस नजरों से बिमला आंटी को देखा। नहीं आंटी, भूख नहीं है। बिमला ने जबरदस्ती टिफिन उसके बैग में डाला। सना स्कूल के लिए निकल गई। बिमला सोचने लगी, बेचारी छोटी सी बच्ची साहब और मेम साहब के रोज के लड़ाई झगड़े से इस 13 साल की उम्र में कितनी बड़ी हो गई है। बिमला पिछले 10 सालों से पूजा व महेश के यहाँ काम कर रही है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। सना उनकी एकलौती बेटी है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पर हर समय दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। महेश पिछले कुछ समय से पूजा से तलाक चाह रहा है और चाहता है सना बिटिया की जिम्मेदारी पूजा उठाए और पूजा सना बिटिया की जिम्मेदारी महेश को देने के साथ जायदाद में हिस्सा चाहती है। इस कारण दोनों लड़ते रहते हैं। बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसीलिए दोनों एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेचारी सना स्कूल से घर आकर अपने कमरे में दुबक जाती है। केवल बिमला आंटी से ही बात करती है। रोज की तरह पूजा और महेश ने नाश्ता अपने अपने कमरे में किया और ऑफिस के लिए निकल गए। करीब 12 बजे स्कूल से कॉल आया कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, सना को चोट आई है। हॉस्पिटल पहुंचकर पता चला कि सना बहुत ऊपर से सीढ़ियों से गिर गई है। आईसीयू में रखा गया है। ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। सिर में बहुत गहरी चोट आई थी। ऑपरेशन शुरू हुआ पर जिंदगी मिली ना मौत। बिटिया कोमा में चली गई। पूजा और महेश स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा झटका लगा था कि अपनी शुद्ध बुद्ध ही खो बैठे थे। सना की दादी भी आ गई थी। बेटा बहू को देखकर नफरत से मुंह फेर लिया। पूछताछ हुई, टीचर स्टूडेंट्स सभी के बयान लिए गए। यही पता चला कि बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गई। 15-20 दिन कोई बदलाव न आने के बाद अपने साथ रह रही अपनी माँ को महेश ने रोकना चाहा, पर उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुम दोनों खूनी हो। तुम्हारी जिद मेरी पोती को खा गई। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर तुम दोनों ने उसे अपने अहम का मोहरा बनाकर उसकी ये हालत कर दी। यह कहकर माँ वापस अपने शहर चली गई। बिमला तब से सदमे में थी। फिर उसने जैसे तैसे होश संभाला। महेश और पूजा से कहा, मैम साहब, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊंगी। इस घर की दीवारें मेरी सना की सिसकियों से भरी हैं। उसे मैंने कभी अपनी गोद में तो कभी छिपकर रोते हुए देखा है। कभी तो मेरा मन किया कि उसे लेकर भाग जाऊं, पर मैं डरपोक थी, ऐसा नहीं कर सकी। अगर चली जाती तो शायद वो आज इस हालत में ना होती। महेश और पूजा के पास अब शायद कहने को कुछ नहीं था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। उनका लड़ाई झगड़ा एक अजीब सी बर्फ में तब्दील हो चुका था। उनकी सारी भावनाएं अंदर ही अंदर एक खामोशी अख्तियार कर चुकी थी। सारा दिन बेमन से दोनों ऑफिस का काम करते रहे। हॉस्पिटल में एक दिन अकेले ड्यूटी देते। बैंक में पड़े पैसे, जमीन जायदाद सब बेकार से लगने लगे थे। 3 महीने बीत चुके थे। संडे का दिन था।
बड़ी मुश्किल से पूजा ने सना के रूम में जाने की हिम्मत जुटाई थी। वैसे भी महीनों दोनों उसके कमरे में कदम नहीं रखते थे। कैसे माँ बाप थे वो दोनों। उसका रूम, उसका बेड, तकिया, उसकी किताबें, उसकी पेंसिल, पेन, स्कूल बैग सब वैसे ही रखा था। अलमारी खोली तो उसके कपड़े नीचे गिर पड़े। उसका हल्का ब्लू नाइट सूट जिसे वह अक्सर पहना करती थी। पूजा रोते हुए अलमारी से सामान निकालने लगी। तभी उसके हाथ एक ब्लू कलर की डायरी लगी। उसने कांपते हुए हाथों से उसे खोला। आगे के कुछ पेज फटे हुए थे। पेज दर पेज टूटे दिल की दास्तां छोटे छोटे टुकड़ों में दर्ज थी। मम्मी पापा, मैं आपको डियर नहीं लिखूंगी क्योंकि डियर का मीनिंग प्यारा होता है। पापा, आप मम्मी को कहते हो कि तुम्हारी बेटी, और मम्मी आप पापा को कहते हो तुम्हारी बेटी। आप दोनों ये क्यों नहीं कहते हो हमारी बेटी। अगले पेज पर था, पता है जब मैं मामा जी के घर जाती हूँ, मामा मामी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामी अनु को जब प्यार से मेरा बच्चा कहती है तो मुझे लगता है कि क्या मैं प्यारी बच्ची नहीं हूँ। मम्मा, मैं तो आपका सारा कहना मानती हूँ, फिर भी आपने मुझे कभी प्यारी बच्ची नहीं कहा। अगले पेज पर था, मम्मी जब मैं बुआ के घर जाती हूँ तो बुआ मुझे बहुत प्यार करती है, पर खाना नक्श के पसंद का बनाती है। मम्मा, मुझे भी राजमा बहुत पसंद है। मैंने कहा था कि आप बनाओ, पर आपने कहा मुझे मत तंग किया करो। जो खाना है बिमला आंटी को बोला करो। पता है मम्मा, मैंने राजमा खाना छोड़ दिया है, अब मन नहीं करता। अगले पेज पर था, पापा मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने जाना चाहती थी, पर आपने कहा आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। पापा, जब चीनू मासी और मौसा जी मुझे और सूरज को आइसक्रीम खाने ले जा सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं कहते कि ये सब फालतू चीज़ है। पता है मम्मी, मैं अपने घर से दूर जाना चाहती हूँ, जहाँ मुझे ये न सुनाई दे कि सना को मैं नहीं रखूँगी, जहाँ पापा के चिल्लाने की आवाज़ ना सुनाई दे। पापा, अगर मैं बड़ी होती तो मैं आप दोनों को भी परेशान नहीं करती, मैं खुद ही चली जाती। मैं तो आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। पापा मम्मी, आप दोनों मुझे प्यार क्यों नहीं करते। एक पेज पर था, आई लव यू बिमला आंटी, मुझे प्यार करने के लिए, जब मुझे डर लगता है तो अपने पास सुलाने के लिए, मेरी हर बात सुनने के लिए। और अंतिम पेज पर था, दादी आई लव यू, आप मुझे यहाँ से ले जाओ, आई प्रॉमिस कभी तंग नहीं करूँगी। पूजा डायरी को सीने से लगाकर जोर जोर से रो पड़ी। महेश भी उसके साथ रोने की आवाज़ सुनकर आ गया था। पूजा ने डायरी उसे पकड़ा दी। पेज पर पेज पलटते हुए उसके चेहरे भाव बदलते जा रहे थे। वह खुद को संभाल नहीं पाया, जमीन पर बैठ गया। पूजा रोते हुए बोली, महेश पता है वो एक्सीडेंट आत्महत्या थी, सुसाइड था। जिस रिश्ते को हम बोझ समझते थे, हमारी सना ने उससे हमें आज़ाद कर दिया। महेश, हम दोनों ही अपनी बच्ची की इस हालत के कसूरवार हैं। महेश भी पूजा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अचानक ही उसी समय महेश का फ़ोन बजा और पूजा के मोबाइल पर SMS की टू की मैसेज की आवाज़ हुई। दोनों ने अपने को संभालते हुए दूरी बनाए और फ़ोन उठाए। हॉस्पिटल से ही फ़ोन था। जब तक पूजा महेश की बात सुनती, उसके अपने फ़ोन पे भी SMS खुल चुका था। पढ़ते ही पूजा के मुंह से अचानक निकला, मेरी प्यारी बिटिया को होश आ गया। यही शब्द महेश के मुंह से भी निकलते थे। एक साथ दोनों के स्वर, चेहरे पर खुशी उस कमरे में गूंज रही थी। ये कहानी हर उस घर की है जहाँ माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं या घर टूटकर बिखरते हैं, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा बच्चे भरते हैं। अगर आप अच्छी परवरिश नहीं दे सकते तो आपको बच्चों को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है।
अच्छी परवरिश रुपए, पैसे, सुख सुविधाओं से नहीं होती। इसका मतलब यह है कि आप बच्चे की ज़रूरत के समय उसके कितने करीब हैं। उसे महंगे खिलौने या सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि आपके साथ खेलने, कूदने, मस्ती, लाड, प्यार का समय चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर।